हेलो बच्चों, जित सर इज हियर। लास्ट टाइम बेटा हमने एक्सरसाइज 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिया था। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है बेटा, देखो बेटा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, बट फंक्शन कौन सा दिया है आपको यहाँ पे? तो दिया है बेटा आपको साइन 716 फाई एंगल। क्या दिया है? साइन 716 फाई एंगल। और उसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है, तब कैसे करेगी? है बेटा, बोलो सर। आपने तो हमें टेबल के अंदर 118 तक ही लिखवाया है, बट यहाँ पे कितना है? 765। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास यूनिट सर्कल के अंदर मैंने यहाँ से यूनिट सर्कल का एक रिवॉल्यूशन पूरा ख़त्म करते हैं, तब कितना होता है? 2 पाई। 2 पाई मतलब कितना? 316 होता है कि नहीं होता? यहाँ पे कितना होता है? 19, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19 और यहाँ पे भी 19। कुल मिला के कितना होता है? 316। 1 रिवॉल्यूशन को ख़त्म करते हैं तब कितना होता है? 316। तो बेटा यहाँ पे हम देखो, हमें क्या दिया है? यहाँ पे साइन दिया है। क्या दिया है? साइन 716 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालते बेटा। क्या है बेटा, देखो। तो यहाँ पे साइन के एंगल को हम क्या लिख दे? साइन के एंगल को बेटा, अब देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। 0, 12, 1 ऊपर जाएगा 6 और 720। मैंने क्या किया पता है बेटा? देखो यहाँ पे मैं 716 है, इसकी जगह पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 316 मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना हुआ? 45। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बट यहाँ पे देखो बेटा, मैं आपको समझा रहा हूँ। 2 पाई मल्टीप्लाई 2 प्लस कितना कर दूँ भाई? 45। मतलब क्या हुआ? 4 पाई प्लस 45। हुआ कि नहीं हुआ? अरे भाई याद करो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था। साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आता था? एक्स। वही तो है। क्या है? मैंने आपको तब भी बोला था कि ओड नंबर दिखाई दे, जब आपको क्या कि ओड नंबर दिखाई दे आपको, और कंटिन्यू सीरीज में 0, 4, 0, 2, 4, 6, 8, बट वैल्यू क्या मिलेगी? क्या मिलेगा तब आपको? मैंने यहाँ पे सॉरी बेटा क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ऐसा लिख सकते हैं ना? वही तो बोला था मैंने। लिख दो भाई यहाँ पे क्या? 316 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 लिख सकते हैं ऐसा? अरे सर लिख तो सकते हो ना, आपने बोला तो लिख ही सकते हैं ऐसा। देखो भाई यहाँ पे मैं 2 पाई लिख सकता हूँ इसकी जगह पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको तो बोला तो था 2 पाई इज इक्वल टू 316 लिख सकते हैं। वही भाई, तो यहाँ पे साइन कितना लिख दूँ? 4 पाई प्लस 45 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? बोलो भाई। लिख ही सकते हो, बट वैल्यू कौन से आएगी? पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी तो फाइंड करना पड़ेगा ना। तो सर यहाँ पे आप फर्स्ट वाला सर्कल ऐसे ही घुमाओ, कितना आएगा? 316। वापस घुमाते जाओ, कितना आया? 316। कितना हुआ? 720 प्लस कितना आएगा? 45। मतलब 19 तक हम जाए तब कौन सा क्वाड्रेंट रहता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो भाई यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है? यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या? देयरफॉर क्या लिखोगे कि एक्स लाइन कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सब लिखना है बेटा, ओके? फर्स्ट क्वाड्रेंट। Then now
यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। कहाँ से लिखा वो सब भी आपको बताना पड़ेगा, जितना ज़रूरी है इतना रखता हूँ, बाकी सब रफ कर देता बेटा। चलो अब आप समझ गए होगी, जितना मुझे आपको समझाना था वो आपने समझ लिया होगा शायद, मुझे पता है कि आप लोगों ने समझ लिया है। रफ कर देता बेटा कि जैसे आपको समझ में आए कि क्या करना है। ओके, देन नाउ क्वेश्चन। साइन कितना लिख दूँ, 360 मल्टीप्लाई 2 प्लस 45 और यहाँ पे एक्स लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, और दूसरा क्या आगे लिखते हैं बेटा, साइन 720 प्लस 45 और दूसरा भी यहाँ पे लिख दो बेटा, क्या लिखोगे, साइन 2 पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 45। तो साइन 45 की वैल्यू क्या है भाई, मैंने आपको लिखवाया है, टेबल लर्न कर लेना है बेटा सबको। साइन 45 की वैल्यू क्या है, अरे सर साइन 45 की वैल्यू तो यहाँ पे साइन 1/√2 होगा कि नहीं होगा, सॉरी साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। लो भाई क्वेश्चन ओवर, खत्म हो गया यहाँ पे। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 क्या देखता है बेटा, देखो उसके अंदर दिया है आपको कोसेक कितना दिया है, देखो बेटा कोसेक आपको दिया है -1410 1410 डिग्री। ओके सर यहाँ पे तो माइनस दिया है, सर ने कुछ लिखवाया भी था साइन एक्स माइनस, तो माइनस साइन आएगा और कोस आएगा तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वो सब लिखवाया था। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे भाई, कोस का क्या करोगे, चलो भाई माइनस यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो मतलब मैं यहाँ से कोसेक -410 इज इक्वल टू माइनस कोसेक लिख सकते हैं ऐसा। ओके क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोसेक इज ऑड फंक्शन, तो लिख दो बेटा यहाँ पे देयरफॉर ओके। देन नाउ वापस क्या करना पड़ेगा सर, 360 मल्टीप्लाई 4 करो, 0 6 4 जा 24 4 2 12 + 2 समझ में आ रहा है। माइनस कितना करना पड़ेगा, 13, क्या करना पड़ेगा -13। कैसे करोगे भाई, ले लेते हैं फंक्शन, कितना रिवॉल्यूशन होगा वो भी देख लो भाई, 1 2 3 4, वापस कितना है -3, मतलब 4th क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, 4th क्वाड्रेंट। देखते हैं भाई, कोसेक एक्स कितना लेना है यहाँ पे, माइनस है बेटा, 360 मल्टीप्लाई 4 -13 और यहाँ पे लिख दो कोसेक एक्स
सॉरी ये एक्स लाइन इज एक्स लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव राइट, यहाँ पे कोसेक और यहाँ पे वापस माइनस माइनस, तो आगे ले लेते बेटा, माइनस और माइनस कोसेक 13। ओके, माइनस कोसेक 13 माइनस अंदर जाएगा तो वापस प्लस हो जाएगा, और कोसेक 13 की वैल्यू बेटा क्या होगी, कोसेक 13 की वैल्यू, कोसेक 13 इज इक्वल टू 2। कैसे पॉजिटिव हुआ आप लोगों को पता ही है। देन नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई डिवाइड बाई 3, 10 19 पाई डिवाइड बाई 3। अब देखो क्या करेगी, 19 पाई दिया है, कोस सॉरी 10 19 पाई दिया है, क्या करेगी बोलो बेटा। अरे सर यहाँ से हम लिख सकते हैं ना 10 पाई सॉरी 6 पाई प्लस पाई डिवाइड बाई 3, लिख ही सकते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास 18, 18 प्लस पाई 19, 10 पाई बाई 3। 10 पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, 10 पाई बाई 3 की वैल्यू बोलो बेटा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा √3। क्या मिलेगा, √3। और कौन सा क्वाड्रेंट भाई, पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब पाई बाई 2 से तो छोटा ही ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे लिख दो एक्स लाइन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, देन नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिखा था बेटा, 9 क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई डिवाइड बाई 3। देखो तो एक बार, वही है ना, हाँ सर वही है, मैंने आपको बोला था माइनस, देखो आपको मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था, कौन सा, साइन -x इज इक्वल टू माइनस साइन x, होता है कि नहीं होता, वही यहाँ पे ले लो भाई, तो क्या हो जाएगा, देन नाउ माइनस साइन 11 लाना है बेटा, क्या करेगी 4 पाई माइनस कर दे, चलेगा 4 पाई माइनस पाई बाई 3, क्यों 12 पाई माइनस पाई कितना होता है 11 पाई, तो वही वापस किसकी वैल्यू माइनस और माइनस साइन पाई बाई 3, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, पाई बाई 3 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, क्या आएगी माइनस माइनस प्लस, तो साइन पाई बाई 3, पाई बाई 3 इज इक्वल टू क्या होता है साइन पाई बाई 3 √3 डिवाइड बाई 2। समझ में आया बेटा, √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 to 9 हमारा खत्म होता है बेटा। यहाँ तक किसी को भी कुछ डाउट हो तो आप बोल सकते हो। देन नाउ अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो बेटा, मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ, आप लोग पोज करके राइट नाउ लिख लेना बेटा। क्या लिखा है देखो बेटा, आपको दिया है कोट -15 डिवाइड बाई 4, 15 पाई डिवाइड बाई 4। कैसे कोट कौन सा फंक्शन, सर कोट हमारा है फंक्शन कौन सा, ऑड फंक्शन, बाहर निकल जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस कोट 15 पाई डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देन नाउ अब यहाँ पे माइनस कोट क्या करेंगे
4 पाई माइनस पाई डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। वापस माइनस बार आएगा, माइनस कोट माइनस पाई बाई 4। तो वापस माइनस को बाहर निकालो, माइनस मतलब माइनस माइनस कोट पाई बाई 4। तो अब बताओ मुझे पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होगी? कोट पाई बाई 4 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, कोट पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितना होता है? 1। यहाँ पे ऑल ओवर क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। समझ में आ गया बेटा? अब देखो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती। इसके रिलेटेड आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल आपको दिया है जो आपको खुद के हिसाब से करना है बेटा। मुझे पता है कि आप कर सकते हो, तो प्लीज़ वीडियो देख के खुद के हिसाब से करने की ट्राई करना। और दूसरा कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के बोल सकते हो। और दूसरा बेटा, ज़्यादा तो नहीं बट इतना बताना चाहूँगा कि देखो ए चैप्टर आपका बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है बेटा, ध्यान से देखना। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वापस बोल सकते हो आप। और दूसरा कि आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 to 12 तक पढ़ा है। इसके अंदर कुछ भी डाउट हो बेटा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डाल के आप मुझे पूछ सकते हो। ओके बेटा, तो यहाँ तक आज हम रखते हैं। और देन नाउ आगे के वीडियो के अंदर हम हमारा एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट और उसके बाद 3.3 का क्वेश्चन भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।